ओके सर। चैप्टर 8 सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 6। ठीक है, चलो चैप्टर 7 हम लोग कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग रिवीजन कर लेना उसका अच्छे से। और यहाँ नेक्स्ट चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स हम शुरू करने वाले हैं। तो नाम से ही रेफर हो रहा है कि बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के अंदर होने वाले मूवमेंट्स, बॉडी के अंदर भी और एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी। बॉडी अंदर से बहुत सारे सेल्स वगैरह, कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है। और एक्सटर्नली पे हम ज्यादा फोकस करें चैप्टर में। एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ बोन्स हम कैसे बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? कितनी बोन्स होती है बॉडी में? अरे हड्डियां कितनी होती है शरीर में, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? सर 206। नंबर ऑफ बोन्स इन बॉडी। सर हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है। ठीक है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 206 नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 206 नहीं होती है। जब धीरे धीरे ग्रोइंग विद ग्रोइंग 206 तक नंबर पहुंचता है, और ये मैक्सिमाइज होते 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 206 पे रुक जाती है। ठीक है, तो 206 नंबर ऑफ बोन्स जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले तो बॉडी मूवमेंट। सबसे पहले तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी डेड बॉडी कभी मूव नहीं करती है। कोई भी डेड बॉडी कभी मूव नहीं करती है, और लिविंग बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ तरह के बड़े मूवमेंट्स, छोटे मूवमेंट्स शो कर सकती है ना? तो क्या हम मूवमेंट को एज अ बेसिस ले सकते हैं क्या, ये क्लासिफाई करने के लिए कि कोई लिविंग एंटिटी डेड है या फिर लिविंग है? कर सकते हैं ऐसा? नो सर। नो सर, क्यों? यस नो जो भी आंसर दे रहे हो तो पीछे रीजन तो होगा ना? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलने का ट्राई करेंगे। मैंने पूछा कि क्या ये जो मूवमेंट्स है बॉडी में, क्या इसको हम एक तरह का वे ले सकते हैं क्या, ये मीन्स ले सकते हैं क्या, ये बताने के लिए कि बॉडी डेड है या फिर लिविंग है? बॉडी सर मूवमेंट मैं बताऊं? बताइए। सर अगर अगर कोई बॉडी डेड होगी तो उसके जो पल्स होगी वो रुक जाएगी, उसकी ब्रीदिंग रुक जाएगी और वो मूव करना बंद कर देगी। और अगर कोई बॉडी जिंदा है तो उसकी वो ब्रीथ कर सकती है, वो पल्स उसकी चल रही होगी, वो चल सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स दिए हैं यहाँ पे, ये ठीक बताया आपने। माइक बंद कर दो अपना, ये जो अननेसरी जैसे माइक ऑन कर रखा है, माइक बंद कर दो। हाँ तो ठीक बताया आपने कि ये जो फैक्टर्स आपने बताए हैं, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे फैक्टर, पल्स, तो ये सारे फैक्टर्स चलेंगे। तो ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट्स हैं, और बॉडी में मूवमेंट्स हैं तो हम उसे लिविंग कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ले सकते हैं। 10th क्लास में आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, 10th क्लास में, राइट नाउ सो इन 6th क्लास, 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस करके आप लोग पढ़ेंगे, तो वो वहां पे पूरा डिटेल वर्जन आने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, कि किस तरीके से बॉडी में मूवमेंट्स और लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो नेचुरली चल रही है। एक्चुअली कोई मैनमेड नहीं है उसमें, नेचुरली कैसे प्रोसेसेस चल रही है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर और अ फिश स्विमिंग इन वाटर? You also are able to move easily from one place to another. Moreover, you can do this in various ways like walking, running, hopping, skipping, etc. ये मूवमेंट्स दे रखे बहुत तरह के। वॉकिंग सभी को पता है, रनिंग सभी को पता है। होपिंग का मतलब, होपिंग का मतलब होप करना। वॉकिंग का मतलब वॉक करना, रनिंग का मतलब रन करना, और वॉकिंग का मतलब, और होपिंग का मतलब होप करना, और स्किपिंग का मतलब स्किप करना, है ना? सर स्किपिंग रोप से स्किप करना। इतने इंटेलिजेंट कैसे हो तुम लोग यार? होपिंग का मतलब होता है एक टांग उठा करके, लाइकवाइज कोई गेम भी खेलते हैं, एक टांग उठा करके
चलने वाला है, दौड़ने सर वाला, तो मुझे वो होपिंग होता है। इसके लिए होप ठीक करना। है, स्किपिंग मतलब कूदना इधर से उधर, जंपिंग हो जाएगा कूदना, लेकिन स्किपिंग को हम बोल सकते हैं कि एक स्टेप एक पैर से, दूसरा स्टेप दूसरे पैर से, तो वो स्किपिंग हो जाएगा। ये तो बहुत सारे वेज हो गए, एक्सेट्रा दे रखा है, और भी मैनी मोर। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिस तरीके से हम बॉडी को मूव कर सकते हैं आगे या पीछे की तरफ। इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन वन प्लेस यू कैन मूव योर हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, टर्न योर हेड और ब्लिंक योर आईज। तो इसका मतलब पूरी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, बॉडी एज अ होल अगर मूव नहीं कर रही है आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो क्या हो रहा है, बॉडी का कोई पार्ट, हम अगर होल मूव नहीं कर रहा है तो बॉडी का कोई पार्ट मूव कर सकता है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, आई ब्लिंकिंग, हेड टर्निंग, और मूविंग ऑफ हैंड्स, लेग्स और ये आर्म्स वगैरह। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल और ऑफ बॉडी पार्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था अभी मैंने कि क्या ये मूवमेंट, बॉडी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वैरायटीज में, तो क्या इसे बेसिस ले सकते हैं ये बताने के लिए कि बॉडी जिंदा है या फिर नाउ इट इज डेड, तो ले सकते हैं। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ, वन ऑफ द factors. We can distinguish living organisms from non-living ones on the basis of their movements. All living organisms, be it plants or animals, show movement. Generally, plants do not show movement as a whole and remain fixed in place. Only some floating plants show movement, which is only due to disturbance in water. समझ गए? समझ गए? Yes, sir. All living organisms, be it plants or animals, bird हो, beast हो, animals, कुछ भी हो, एक्वेटिक्स, एम्फीबियंस, एरियल्स, सबके सब बॉडी मूवमेंट से हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो लिविंग, इधर लिविंग और डेड। जनरली प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट एज अ होल एंड रिमेन फिक्स्ड इन वन प्लेस। ठीक है, तो प्लांट भी एक लिविंग एंटिटी है, लिविंग है, लिविंग एंटिटी बोलते हैं उसे, लेकिन वो एज अ होल तो मूव नहीं करती है। लेकिन कोई पानी के साथ में मूव करने का होता है, पानी के अंदर जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनका उनमें मूवमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे जनरली शो किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है इस लाइन में, लेकिन वो भी पानी में डिस्टर्बेंस की वजह से। डू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट्स? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, तो कोई पहले पॉइंट को मतलब हम ये इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई पौधा मुरझाया हुआ है मान लो, और अभी तक उसमें वापस से हम उसको रिवाइव करने के चांसेस हैं उस पौधे में, तो उस प्लांट को अगर आप सनलाइट में लेकर के आओगे और फोटोसिंथेसिस अगर समहाउ और अदर अगर होना शुरू हो गई है, तो फिर से वो स्टेम जो है वो सन की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में सन होगा उस तरफ में वो खिलना शुरू होगा। तो ये मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, शूट सिस्टम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स सॉइल एंड वाटर, तो रूट्स तो रूट सिस्टम का पार्ट हो गया बिलो ग्राउंड, और इसका मूवमेंट किस तरफ होगा? सबको अपनी अपनी डिजायरेबल चीजें चाहिए इधर उधर मूव होने के लिए, तो टुवर्ड्स सॉइल एंड वाटर, तो जहां से न्यूट्रिशन खींच सकता है रूट्स उस तरफ घूम जाएगा। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली, लोटस एटसेट्रा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स वाटर लिली, लोटस एटसेट्रा। क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट, ये एक स्पेशल प्लांट जो टच करने पे उसकी पत्तियां बंद हो जाती है, लाइक वाइज कॉम्पैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। ठीक है, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ो। नॉन लिविंग थिंग्स also show movements but their movements are due to some external force or energy. For example, ये घड़ी का चलना, पंखे का घूमना, या कार आगे मूव कर रही है तो, या बाइसाइकिल आगे मूव कर रही है तो, these movements stop when the source of energy is removed. तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इन नॉन लिविंग थिंग्स को चलाने के लिए भी लिविंग थिंग्स का रोल है। नॉन लिविंग थिंग्स की डिपेंडेंसी लिविंग थिंग्स के ऊपर है, लेकिन लिविंग थिंग्स की डिपेंडेंसी नॉन लिविंग पे तो नहीं है लेकिन नेचर पे है। ठीक है, नेचर अगर एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देगा तो इसीलिए तो लिविंग बीइंग्स आल्सो गेट डाई, राइट? तो ये कुछ ये मैटर दे रखा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग जो भी है वो मैटर है, जड़ हिंदी में, और जो लिविंग थिंग्स है उसे हम बोल सकते हैं स्पिरिट। स्पिरिट मतलब कि लाइफ जहां से निकलती है, राइट? तो ये कन्वेंशनली, अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Plants do not show movements, but their movements are in response to some external stimuli. स्टिमुलाई का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि बाहर से क्रिएट किया गया कोई कॉज या फिर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक सनलाइट, वाटर, टच एटसेट्रा। मतलब किसी चीज को उकसाना, अपने आप कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी चीज को उकसाना, जैसे आप लोग अपने आप तो पढ़ाई करते हो नहीं, तो फिर मेरा काम यहाँ करके क्या है, आप लोगों को उकसा दूं मैं पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपका पढ़ाई का फ्लो बनता रहे।
Like sunlight, water, touch, etc. Movement is more easily observed in animals. Movement is more easily observed in animals. They can, क्यों? लेकिन ऐसा उनकी बॉडी ही नेचुरली इस तरह से डिजाइंड है. एनिमल्स, ह्यूमन को भी वैसे एनिमल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं 10th क्लास की बायोलॉजी में, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स इज समवॉट स्पेशल स्पीशीज. They can move their body parts or can move from one place to another as a whole. The movement of animals from one place to another for various reasons like search of food, shelter, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions or to escape from their enemies is called locomotion. इसे अंडरलाइन कर लेना. The movement of animals from one place to another for various reasons like search of food, shelter, सुटेबल. क्लॉथ नहीं लिखा है यहाँ पे कि क्लॉथ सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो स्पीशीज है वही यूज करता है. क्लॉथ इसलिए जनरली नहीं लिखा है. सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग अच्छे से हो सके. फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज इज कॉल्ड लोकोमोशन. ठीक है. लाइकवाइज हम माइग्रेशन यूज करते हैं. जैसे जनरली शॉर्ट में अगर माइग्रेशन को समझे तो माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होकर के अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ मोर मनी, है ना. ये जनरली माइग्रेशन का मतलब नहीं बता दिया मैंने. ठीक है. तो लोकोमोशन इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं. ये सारे फैक्टर्स दे रखे हैं लोकोमोशन होने के लिए, और कौन करते हैं? एनिमल्स करते हैं. ठीक है. लोकोमोशन. ठीक है. ये आपने अंडरलाइन किया? मेरे को कुछ ऊपर भी अंडरलाइन करवाना है आप लोगों को. ये कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ठीक है. हाँ, इसे अंडरलाइन कर लेना प्लीज. Movement of body as a whole or a part is an important sign of life. We can distinguish living organisms. सर अंडरलाइन करना है क्या? नॉन. हाँ बिल्कुल, वरना किस लिए कर रहा हूँ मैं. बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स करना बिल्कुल. All living organisms, be it plants or animals, show movement. प्लांट्स एक्सटर्नली इतने हाई क्लास मूवमेंट शो नहीं करता है, लेकिन इंटरनली तो उसके अंदर सर्कुलेशंस और रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन ये सब तो हो ही रहा है. ठीक है. जॉइंट्स पढ़ेंगे. जनरली एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाता है. ऑब्जर्व द वे हाउ योर हैंड्स एंड लेग्स मूव. Why is it that we can move some of our body parts in all directions but some in one direction only? तो ऐसा क्यों है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को आप लोग हर तरफ मूव कर सकते हो लेकिन कुछ को नहीं कर पाओगे? कुछ को सारी दिशा में नहीं कर सकते हैं, सारी डायरेक्शंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी की डिजाइन ही नेचुरली ऐसी है और वो परफेक्ट है. हम उसमें कुछ कौन से निकाल सकते हैं? कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है उस बॉडी के कि काश नेचर ने ऐसा बनाया होता. तो वो जो डिजाइन है वो परफेक्ट है, वो डिजाइन राइट. तो नेचर के कोऑपरेशन में अगर काम किया जाए किसी भी बॉडी को लेकर के, चाहे इधर प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो वहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है. ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर विद द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड. ये सारी चीजें दे रखी है, मिसलेनियस चीजें दे रखी है, आप लोग कर करके देख सकते हो. ठीक है. हम पढ़ेंगे यहाँ से. ये सारी चीजें जो हो रही है, आप लोग जो करोगे अभी, अपर आर्म को उस तरफ लेकर के जाना, एल्बो को इस तरीके से नीचे झुकाना, रिस्ट को कैसे मोल्ड करना, और ये इस तरीके से चीजें. दिस इज बिकॉज ये क्यों कर पा रहे हो इस तरीके से मूवमेंट, ये जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे. देयर इज ओनली वन लॉन्ग बोन बिटवीन आवर शोल्डर एंड एल्बो, वेयरएज देयर आर मोर देन वन बोन between shoulder and fingers joined together at elbow and wrist. The place where two, और इसको अंडरलाइन कर लो. The place where two or more bones होना चाहिए, ये connect is called a joint. ठीक है. ये joint की simplest definition. कहने का मतलब है कि दो हड्डी आ रही है एक दूसरे की तरफ, और जहां पर जाकर के वो लॉक हो गई एक दूसरे से. लॉक हो गए इसका मतलब कि वो मूवेबल तो है ही. ठीक है. एक पर्टिकुलर एग्जांपल आएगा ये इमूवेबल वाला, जिसमें वो मूव नहीं कर सकते. मतलब ज्वाइन हो गए दो हड्डी आपस में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ज्वाइन हो गए, मूव नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि वो एक ही हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट है.
लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे इस वजह से, ठीक है। These bones are attached to each other at joints by strong bands. इसे अलग से अंडरलाइन करो। These bones are attached to each other at joints by strong bands of tissues called ligaments to provide क्यों mechanical support and allow movement except joints on the skull. कहाँ होता है skull? सर अपने हेल्थ के अंदर, इट्स आर एक्सटर्नल पार्ट। अपने हेड के अंदर, क्या बताया आपने? हेड के अंदर, तो एक्सटर्नल पार्ट का हुआ, इंटरनल पार्ट हुआ, ये तो अंदर है ना। इंटरनल सर। ऐसा है क्या कि तुम मिरर के सामने गए और तुम्हें स्कल दिख गया अपना? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? कोई भी दो डिफरेंट बोन है, मान लीजिए ये शेप है और ये रहा उनका जॉइंट, और फिर इस तरीके से अगला बोन जा रहा है, ठीक है। तो लिगामेंट्स आपको जॉइंट के आसपास ही मिलेंगे लिगामेंट्स, और वो क्या करते हैं? स्लिपरी होते हैं, वो टिश्यू है ना एक्चुअली। टिश्यूज अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी या फिर पढ़ोगे आप, हो सकता है इसी क्लास के बायोलॉजी पार्ट में या फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें क्या करने के लिए, एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए, जो जॉइंट्स है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कर लिया, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अंडरलाइन करने की जरूरत है। कर लिया आप लोगों ने, तो फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देख लो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इमूवेबल, फिर से ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। मूवेबल के अंदर फिर 3 पार्ट है, तो देखो पहले तो वो 3 जो है, 3 मेजर जो ब्रांचेस खोली है जॉइंट्स की, वो देखो पहले। फिक्स्ड जॉइंट मतलब अलग अलग बोन्स हैं, आपस में आकर के लॉक हो गई है, लेकिन हम वो मूव नहीं हो सकती है। एग्जांपल देखेंगे अभी। स्लाइटली मूवेबल ग्लाइडिंग जॉइंट्स, मतलब कि स्लाइटली थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत का, जैसा कि रेंज तो इतना शो हो रहा है हमें कि इस रेंज में वो मूव कर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही हो रहा होगा। ऐसे एग्जांपल्स दिखेंगे भी आगे आपको। मूवेबल में क्या होगा, उसकी रेंज थोड़ी मूवमेंट की ज्यादा होगी। और फिर पाइवोट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और हिंज जॉइंट्स। तो ये 5 तरह के नहीं, हाँ ये 6 तरह के जॉइंट्स पढ़ेंगे हम। 1 2 3 4 5, ये उसी के टाइप है ना। 5 तरह के जॉइंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे। इमूवेबल जॉइंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट्स। इसे तो अंडरलाइन कर ही लो। क्वेश्चन बन सकता है कि विच जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स, वहां पे अपना 1 नंबर कटा दोगे तुम लोग। तो ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी टर्म्स है, इन्हें तो सिर्फ बार बार पढ़ने से ही आपको याद रखना है, कुछ लॉजिकल नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये सारे फैक्ट्स चल रहे हैं, नेचर के फैक्ट्स हैं ये सारे, तो वो स्टडी कर रहे हैं हम। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स, और ये तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने खुद के बारे में पढ़ रहे हो ये सब तो, राइट। आप खुद की बॉडी के बारे में, खुद के बारे में तो क्या, खुद की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ध्यान रहे, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी एक ही बोन है, लेकिन ऑल्दो ये पूरी बोन नहीं है एक ही, क्योंकि यहाँ पे ये रहा, इन बोल सकते हैं 2 3 4 जो भी है, इन अलग अलग बोन्स का जंक्शन, ठीक है। लेकिन इस तरीके से फिक्स्ड अप है ये कि हम ये मूवमेंट शो नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा हेड कभी इधर से खुल गया कभी उधर से खुल गया, ऐसा तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, नहीं होता। नहीं होता। In these joints, the bones are interlocked with one another. Interlocked. तो लॉकिंग बहुत टाइट है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ स्कल, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये स्कल का एग्जाम्पल इसमें थोड़ा स्पेशल है। द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट, दूसरा एग्जाम्पल अपर जॉ, ये अपर जॉ ऊपर वाला और नीचे वाला जॉ, द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द हेड। सर इसका तो पूरा कर दे, इसको तो पूरा, इस पैराग्राफ के पूरे इसको कर देना अंडरलाइन कर दीजिए। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थोड़ा थोड़ा सा मूव होने वाला, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और प्लेनर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, प्लेनर भी बोलते हैं इसे। दे अलाउ अ लिटिल मूवमेंट ऑफ बोन्स, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन, रिस्ट,
रिस्ट जो है, ऐसा तो नहीं कि रिस्ट को पूरा घुमा करके तुमने 90 डिग्री पे या और अंदर कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ही वो मूव हो सकता है। ठीक है, इसे भी कर दो अंडरलाइन। पेंसिल से क्या करो, और थोड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखो बुक को। तो ऐसा करने की जरूरत क्या है, पढ़ते टाइम तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो कचरा कर रखा होगा बुक में, ऊपर से सेकंड हैंड बुक अगर तुम लोगों के पास में है तो फिर तो और उसको थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स पे चले। यस मूवेबल सर। जॉइंट्स, these Yes, allow sir. the bones to move freely, they allow the bones to move freely। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हड्डियां खोल के अलग अलग कर दोगे, इतना नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बस कंपेरेटिवली उन दोनों से ज्यादा मूव हो सकता है। सर मतलब कि वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से मूव हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा अच्छे से हो सकता है, और उसके अंदर भी पहला पॉइंट देखेंगे, लेकिन पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे these allow the bones to move freely, they contain a fluid for smooth movement of bones called synovial fluid। तो मशीन में कभी कभी जंग लग जाता है, मशीन चलते चलते बंद कर देती है, तो तुम उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए, थोड़ा स्लिपरी नेचर देने के लिए क्या करते हो, तेल डालते हो, ऑयल डालते हो। ठीक है, ऑयल डालते हो उसमें। तो ये हमारा ऑयल है। हमारे जब जंग ना लग जाए जॉइंट्स में, तो ये नेचुरल एक फ्लूइड होता है, तो डालने की जरूरत नहीं है, वही प्रेजेंट होता है। दे कंटेन अ फ्लूइड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिनोवियल जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स, सिर्फ मूवेबल जॉइंट्स को ही सिनोवियल बोलना। ठीक है, कर दो अंडरलाइन पूरा इसको एक बार। So they are also called synovial. Synovial. They are of mainly three types: pivot joint, ball and socket joint. अच्छे से पढ़ लेना इसे। In this joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Cylindrical bone, cylinder. ये ऑलमोस्ट सिलेंडर दिखेगा ना, बोन का शेप ऑलमोस्ट सिलेंडर होगा। Bone rotates in a ring. It can also twist from one side to another. The joint where our neck joins our head is a pivotal joint. ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो, जैसे मान लीजिए आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो इनके एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल से फिर आप लोग उसकी डेफिनेशन बना लोगे, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। ठीक है, इन दिस जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन, इसे कर लो अंडरलाइन। Due to this joint, we can turn our head from left to right and also bend our head forward and backward. फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ में टू एंड फ्रो भी हो सकता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब कि राइट और लेफ्ट भी तो करते हो। यस सर। ठीक है, और सर्कुलर पोजीशन में भी, सर्कुलर मोशन भी दे सकते हो हेड को। तो ये इस पाइवट जॉइंट की वजह से ही है। बॉल एंड सॉकेट में इसमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, बस क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपको किसी, मान लो कि कोई बोन है, उसके अंदर कैविटी है, मतलब कि थोड़ी जगह है, सिलेंड्रिकल जगह है, सर्कुलर जगह है उसके अंदर, तो दूसरी बोन आकर के उसके अंदर फिट हो जाएगी। ये है सिंपल सा। इन दिस जॉइंट्स द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन। इट अलाउज रोटेशन इन कंप्लीट सर्कल। कैन यू मेक अ बिग सर्कल इन द एयर बाय द मूवमेंट ऑफ योर आर्म। ये आर्म का एग्जांपल हो गया। Our shoulder and hip joints are examples of these kinds of joints. ठीक है, आर्म जो शोल्डर पे अटैच है जिस तरीके से। फ्लूइड का मतलब एक लिक्विड होता है, फ्लूइड है ना, वैसे फ्लूइड का मतलब सही से दे नहीं रखा है, यहाँ पे लिख लो तुम लोग भी, नीचे बुक में दे रखा होगा तुम्हारे, फ्लूइड स्लैश लगा के लिखो, या फिर अ गैस। फ्लूइड का मतलब होता है बहने वाली चीज, या फिर लिखो विच कैन फ्लो। तो गैस भी तो फ्लो होती है। ठीक है, विच कैन फ्लो, फ्लूइड का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे थे, इसलिए शायद उसने सिर्फ लिक्विड भी लिख दिया। कार्पेल्स होता है स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में, कलाई। कलाई के अंदर छोटी छोटी हड्डियों को कार्पेल्स बोलते हैं। कैविटी का मतलब होलो स्पेस, खाली जगह, और यहाँ पे सर्कुलर कैविटी थी वो। ठीक है, ओके सर। एक्टिविटी 1 ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखा है, एक बार पढ़ा देता हूँ।
उसने क्या बोला है कि ये जो हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है ना, उसको अगर आपको प्रैक्टिकली थोड़ा फील करना हो, प्रैक्टिकली थोड़ा विजुअलाइज करना हो, तो क्या करना, उसने क्या लिया है, प्लास्टिक की बॉल ली है, और फिर क्या किया है उसने, प्लेस दी बॉल इसमें, अच्छा किसी बोल को लेकर के, बाउल को लेकर के, किसी बाउल को लेकर के प्लास्टिक की बॉल उसके अंदर फिट कर दिया, और फिर क्या किया है, ये एक स्ट्रॉ लेकर के उसने उस प्लास्टिक की बॉल में फिट कर दिया। प्लास्टिक की बॉल में तो कैसे करोगे, स्पंज की बॉल ले लेना, उसमें तो कर दोगे, तो जैसे भी करना चाहो कर देना। यहाँ पे क्या होगा, इस, अब ये जॉइंट की तरह से एक्ट कर रहा है, इसको तो फील करो एज ए बोन, और ये हो गया आपका एक जॉइंट, ठीक है, ये कैविटी हो गई, जो बाउल था वो कैविटी हो गया, मतलब उसके अंदर जगह थी। जॉइंट बन जाएगा, कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, मोस्ट ऑफ द फीलिंग आपको उसी की देगा। तो क्या होगा, अब इस हड्डी को भी आप इस तरीके से घुमा सकते हो, स्ट्रॉ को, स्ट्रॉ एज ए बोन, और ये जॉइंट दे रखा है, जॉइंट को भी मूव कर सकते हो। तो ये छोटा सा एग्जांपल दे रखा है आपको, प्रैक्टिकल थोड़ा विजुअलाइजेशन देने के लिए। हिंज जॉइंट पढ़ो मेन। These joints allow back and forth movement in one direction only, back and forth एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह के जॉइंट भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको भी, उसके लिए भी अलग कैटेगरी बना दी गई है, ये हिंज जॉइंट। These joints allow back and forth movement, आगे और पीछे in one direction only. They work just like the hinges on the doors and windows. hinges मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है और ये दरवाजा है, तो ये hinges का मतलब ये होता है। Our knee joint जहाँ पे लगा हुआ है, मतलब जहां से जॉइंट है वो ना, और फिर दरवाजे को आप इस तरफ, मतलब अंदर बार खोल सकते हो। आर नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट, ठीक है। एक्टिविटी 2 भी एक तरह की फर्जी एक्टिविटी। एक्टिविटी 2 क्या करोगे आप लोग, थर्माकोल लोगे, बीच में से कट करोगे, कट करने के बाद में क्या करोगे, या पूरा कट ना करना चाहो तो हाफ कट कर लेना, और अगर पूरा कट करते हो तो फिर सेलो टेप लगा देना, ठीक है। और फिर क्या करोगे, उसे अंदर बार खोलोगे, तो ये हिंज जॉइंट की तरह आपको एक तरीके से फीलिंग देगा, ठीक है। डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, हाँ जी, सर जैसे हमारा हैंड की एल्बो हो जाती है वैसे। एग्जैक्टली, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। चलिए टाइम आज का ओवर हो गया है, तो हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे इसे। आज तक का भी जो पढ़ लिया हमने वो रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय।